अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। इंतखाबात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, निताए जाने का सिलसिला जारी है और पोजीशंस भी कुछ न कुछ वाज़ेह जो है वो हो चुकी हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको NA 96 जड़ावाला की जो है वो मुकम्मल और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे कि इलेक्शन में क्या सूरत हाल रही। कुछ अपडेट्स हमने आपको बर वक्त दी थी, लेकिन अभी करंटली क्या चल रहा है, कौन सा उम्मीदवार कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है और किसके साथ नाश्ता हुआ है और किस तरफ जाने की जो है वो तवक्को की जा रही है, इस ब्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो NA 96 जड़ावाला की अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया था कि यहाँ बड़े तगड़े मुकाबले जो है वो मुतवक्के थे, लेकिन उस तरीके से मुकाबले हो नहीं सके जिस तरीके से जोड़ तोड़ किया गया था। टिकटों के मामले में भी NA 96 जो है वो पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बन रहा। काफी देर बाद टिकटें जारी हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से भी और PTI की जानब से भी। फाइनल नहीं हो पा रहा था कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, तो बड़ी सोच समझ के साथ इस हल्के में जो टिकट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो बिल आकर जो तगड़ा मुकाबला था वो PP की सीट पे नून लीग के जो उम्मीदवार है खान बहादुर डोगर साहब, और उनके मद्दे मुकाबल थे सबक वफाकी वजीर कानून चौधरी मोहम्मद वसी जफर साहब के बेटे चौधरी उमैर वसी साहब। तो इसमें आपको मैं बताता चलूं कि यहाँ जो इशू हुआ था वो ये हुआ था कि सबसे पहले जो दो ग्रुप्स में डिवाइड थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें एक ग्रुप था तलाल चौधरी प्लस जो है वो खान बहादुर डोगर साहब, और एक तरफ था मलक शाहिद इकबाल अवान और उनके साथ थे मलक नवाब शेर वसीर साहब। इन ये दोनों ग्रुप्स थे, एक MNA के लिए और MPA के लिए, यानी कि तलाल चौधरी साहब जो है वो MNA के लिए मुतहरक थे, उनके साथ साथ खान बहादुर डोगर साहब MPA के लिए, और इसी तरीके से शाहिद इकबाल अवान साहब जो है MPA के लिए, और उसके साथ जो है वो मलक नवाब शेर वसीर साहब थे। तो ये सिलसिला था, लेकिन इसमें हुआ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस दफ़ा टिकट्स का जो मामला है वो अच्छे तरीके से डील नहीं कर सकी, तो तलाल चौधरी साहब को कुर्बानी देना पड़ी। एक उम्मीदवार उधर से कामयाब हो गया और एक दूसरे से कामयाब हो गया। इधर से शाहिद इकबाल अवान साहब जो हैं उनको पार्टी ने फारग कर दिया और उनकी जगह पे खान बहादुर डोगर साहब को टिकट दे दिया, और दूसरी तरफ से जो है वो तलाल चौधरी साहब को फारग कर दिया गया और मलक नवाब शेर वसीर साहब को जो है वो टिकट दिया गया। बड़ी सोच समझ के दिए गए थे फैसले, मुतवक्किय था कि बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि जब इलेक्शन का दिन है जो वो गेम चेंजर होगा, और जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ अचीव करने के लिए सारी कोशिशें की गई हैं, वो कामयाबी नहीं होगी। तो बिल्कुल वही हुआ कि इलेक्शन के दिन जो है वो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे राय हैदर अली खान खैर साहब और उनके साथ थे चौधरी उमैर वसी साहब, रेडियो इनका निशान था। दूसरी जानब जो तलाल चौधरी साहब के चचा हैं चौधरी अकरम साहब, वो भी इसी पैनल में शामिल थे, उनका भी निशान रेडियो था। तो इलेक्शन वाले दिन रेडियो पे जनाब बहुत सारे ठप्पे लगे हैं और अवाम ने जो है अपना फैसला सुनाया, और इस पूरे हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने जो है वो क्लीन स्वीप किया है। बड़े बड़े तगड़े मुकाबले होने थे, लेकिन उस कदर मुकाबले हो नहीं सके। अगर हम बात करें वोट्स की तो राय हैदर साहब जो है उन्होंने 1,30,000 से ज्यादा वोट लिए हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबल मलक नवाब शेर वजीर साहब जो है वो 90 से 92 हजार वोट ले सके। इसके साथ साथ चौधरी उमैर वसी साहब और खान बहादुर डोगर साहब का सख्त मुकाबला हुआ है, लेकिन 3,400 या 500 की लीड से उमैर वसी साहब जो है वो इस मुकाबले को जीते हैं। 48,000 कुछ वोट उमैर वसी साहब ने लिए हैं, और उनके मध्य मुकाबल जो खान बहादुर डोगर साहब थे उन्होंने 44-45 हजार वोट वो लिए, यानी कि 3800 की लीड से तकरीबन उमैर वसी साहब जो है वो इस मुकाबले को जीते हैं। तो ये सूरत हाल बनी थी इलेक्शन वाले दिन। जो कुछ हुआ कि ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उन्होंने क्लीन स्वीप की। अगर हम पूरे फैसलाबाद की बात करें, NA 96 की बात है, पूरे फैसलाबाद की बात करें तो वहाँ बड़े बड़े बुर्ज जो है वो मुस्लिम लीग नून के वो गिर गए हैं। आबद शेर अली साहब है, इसी तरीके से राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये सारे जो है वो इलेक्शन हारे हैं, और पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद थे, उन्होंने पूरे फैसलाबाद में क्लीन स्वीप किया है और भारी अक्सरियत से जो है वो कामयाबियां समेटी हैं। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद में मुंह की खानी पड़ी है। तो ये सारी सूरत हाल थी। अब सवाल ये है कि ये जो जितने आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं ये आखिर जाएंगे कहाँ। पहले तो जो है वो टिकट्स के हवाले से मामला जेर बहस रहा, फिर इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अभी वो फैसले सारे आ चुके हैं। अब जो सवाल गर्दिश कर रहा है अवाम के अंदर, जो अवाम जानना चाहती है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने मुंतखब किए हैं अपने वोटों से, वो अब कहाँ जाएंगे। मुख्तलिफ जराए ये भी कह रहे हैं कि इनमें से जो राय हैदर अली खान साहब हैं उनका ज्यादातर रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है, क्योंकि इससे पहले भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो अभी मुख्तलिफ जराए जो है वो कह रहे हैं कि मुमकिन है कि वो नून लीग का रुख कर जाए। इसके साथ साथ चौधरी उमैर वसी साहब हैं, उनके हवाले से भी काफी सारी पेशगोइयां जो है वो हो रही हैं,
और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कर जाएंगे, और क्योंकि इनका एक एस्टेब्लिशमेंट का भी एक बैकग्राउंड है, जो है वो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। इनके वालिद साहब जो है वो बाकी वजीर करूम भी रह चुके हैं, लेकिन यानी कि तगड़ी फैमिली है। तो इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो मुमकिन है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ मूव कर जाए, लेकिन ज्यादातर जो वोटर्स हैं इनके, उनका ये कहना है कि ये डटे रहेंगे और ये कहीं भी नहीं जाएंगे, और ये अपनी सीट जो है वो खान साहब के लिए रखेंगे। तो बहरहाल अगर खान साहब ने कोई फैसला कर लिया तो डेफिनेटली फिर इनको वहां मोड़ होना पड़ेगा, और अगर खान साहब को फैसला बर वक्त ना कर पाए तो फिर इनको कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। और ये ज्यादातर जो जराए हैं वो कह रहे हैं कि ये कायम नहीं रह सकेंगे, बल्कि ये कहीं ना कहीं जम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो अकरम चौधरी साहब का जो मामला है, वो भी कुछ जराए से मेरी बात हुई है, उनको कहना है कि उनकी भी कुछ नून लीग के साथ बातचीत चल रही है, और मुमकिन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो रुख कर जाए। तो ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त NA 96 की। उसमें PP 100 का इलाका में डिस्कस किया, PP 101 का। इसमें वोटर्स ने अपना जो है वो वफा की है, वोटर्स ने अपना हक अदा किया है, खान साहब के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया है, और भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया है। पोलिंग भी जबरदस्त रही, टर्न आउट बड़ा अच्छा रहा, और सारी सूरत हाल जो है वो बड़ी गुड रही। लेकिन अभी जो है वो उम्मीदवार के ऊपर है कि वो अपने वोटर्स का किस कदर मान रख पाते हैं, और वो अपने वोटर के जो वोट की इज्जत है वो किस तरीके से बहाल करते हैं। तो आइंदा चंद घंटों में ये भी फैसला हो जाएगा। जैसे ही ये कोई फैसला आता है, इस हवाले से कोई मुसद्दका खबर आती है, तो हम आपके साथ जो है वो लाजमी शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान राना से मिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।